आप देख रहे हैं लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 3 क्रमों में या 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु को। अगला प्रश्न देखिए, इसमें किया क्या है कि एक तरफ विवाह का नाम दिया है और वो दूसरी तरफ उस विवाह को क्या कहा जाता है आपको बताना है। एक एक करके आपको हम बताते हैं। इधर आपका क्या है, पूषण, तो इसको किससे मैच से करेंगे? पूषण किसको कहा जाता है? तो विवाह के देवता को। अगला आपका है रुद्र, तो रुद्र किसे कहा जाता है? रुद्र आपके क्या है, पशु के देवता। तीसरा आपका क्या है, धौह, ये किससे संबंधित है? जगत पिता। अगला है अदिति, अदिति का संबंध किससे है? देवों की महामाता। इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। अगला प्रश्न, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ईरान से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग वैदिक काल की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। एक गलत ऑप्शन है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुभा और क्रम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृत के एक केंद्रीय विचारधारा को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा कथन है कि ऋतु मूल नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसके दोनों, ऑप्शन सी, इसके दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीजी तिलक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें नदियों का नाम दिया है और उसका वैदिक काल में क्या नाम था और आधुनिक समय में क्या नाम है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहला आपका है कुभा, तो कुभा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या है? परुड़सी, परुड़सी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। तीसरी आपकी है सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक। और आपका क्या है? सतुद्री, सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1028। देखिए, सूक्त पूछे या ऋचाएं पूछे, बात एक ही हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व वैदिक आर्यों का
धर्म प्रमुखतः कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पतंजल कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकरण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ते कहाँ से संबंधित थे? इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम रहुगढ़ से। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।